और सभी आए हुए अतिथिगण, मीडिया के सभी हमारे मित्र, श्री हमारे करमराम जी, अजीत सिंह जी, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का इस विजय दिवस के अवसर पर, जिसको भारत की सेना ने बहुत ही शौर्य पराक्रम और वीरता से एक इतिहास रचने का काम किया, इस शौर्य दिवस के अवसर पर आप सभी का हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से कारगिल पर तिरंगा लहराने वाले भारतीय सेना के अमर शहीदों को उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और उन्हें आज के इस अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज का वो ऐतिहासिक दिन जब हमारी भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और असाधारण पराक्रम से कठिन परिस्थितियों और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसा मेजर जनरल सभी सभरवाल जी ने बताया कि 16,000 से अधिक ऊंचाई पर, जहां पर सामान्य व्यक्ति के लिए सांस लेना भी एक चुनौती होता है, कठिन स्थितियां होती हैं। हम देखते हैं जब हम यहीं आदि कैलाश क्षेत्र में जाते हैं, जौलिंगकोंग में जाते हैं, केदारनाथ में जाते हैं, माणा में जाते हैं, या हम और किसी अपने हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो कितना कठिन होता है। आप सोचिए कि ऐसे 16,000 18,000 की फुट की ऊंचाइयों पर हमारे जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के अपनी वीरता से, अपने साहस से, अपने जोश से उनके छक्के उड़ाने का काम किया, उनको पूरी तरह से वहां से खदेड़ने का काम किया। और पूरे विश्व ने देखा कि जब भारत का सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरता है तो विजय उसके चरणों को चूमती है, चरण के पास उसकी विजय होती है, हर बाधा वो पार करता है। भाइयों बहनों, इस युद्ध में भारत माता के 527 वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और इनमें से बड़ी संख्या 75 वीर सैनिक हमारे देवभूमि उत्तराखंड के थे, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर देवभूमि के मस्तक को सदैव के लिए ऊंचा कर दिया और भारत के इतिहास में अपने को अमर कर दिया। ये संख्या बताती है कि जब जब भी भारत माता को हमारे वीरों की आवश्यकता हुई, देवभूमि उत्तराखंड, वीरभूमि उत्तराखंड के हमारे वीरों ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और ये संख्या यह भी दर्शाती है कि देवभूमि के कण कण में राष्ट्रभक्ति का खून बहता है, राष्ट्रभक्ति का रक्त बहता है। इसलिए हमारे प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी कहा जाता है। और हमारे यहाँ लगभग हर एक दूसरे घर से एक सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए निकलता है, चाहे वो सेना में हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स में हो, कहीं न कहीं देश के किसी न किसी कोने में देश की रक्षा में संलग्न रहता है। हमारे यहाँ का युवा जब वर्दी पहनकर निकलता है तो उसे नौकरी नहीं बल्कि मां भारती की सेवा का वो सौभाग्य मानता है, अपना सौभाग्य मानता है कि उसको भारत की सेना की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और ये हमारी गौरवशाली विरासत ही है कि भारत के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेताओं में शामिल नायक दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी देवभूमि उत्तराखंड के ही सपूत थे।
वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा भी हमारे यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट से थे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि भौगोलिक रूप से छोटा राज्य होने के बावजूद भी उत्तराखंड के पास 1929 से भी अधिक वीरता पदक विजेताओं की विरासत है। जो ये संख्या दर्शाती है कि हमारा देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में कितना बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड का है। और ये संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे खून में दौड़ती हुई देशभक्ति का प्रमाण है कि सेना के लिए